दोस्तों, आज मैं आपको कर्ण पिशाचनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप में से कई लोगों ने कर्ण पिशाचनी का नाम सुना होगा। शक्ति पाने के लिए अघोरी कई तरह की साधनाएं करते हैं। उनमें से ही एक होती है कर्ण पिशाचनी साधना। कर्ण पिशाचनी अदृश्य शक्ति याक्षिणी का स्त्री रूप है और उसके पास अपार शक्तियां होती हैं। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी को वश में करने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सब कुछ बता सकता है। यह अत्यंत उग्र साधना है और शीघ्र फल देने वाली साधना भी है। इस साधना से सिद्धि ना मिले या तो संभव ही नहीं है, इसलिए यह साधना संपन्न करने योग्य है। अन्य तांत्रिक साधनाओं की तुलना में कर्ण पिशाचनी साधना अलग और खास असर देने वाली मानते हैं। कर्ण पिशाचनी के वशीभूत होने पर वह सीधे कान में आकर घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी देती है और साथ ही उससे बचने के उपाय भी बताती है। इस साधना को करने से व्यक्ति काफ़ी शक्तिशाली हो सकता है। आमतौर पर यह साधना दुर्गम जगह जैसे शमशान घाट में बैठकर अघोरी लोग करते हैं। इस साधना को करने के लिए एक गुप्त मंत्र का जाप किया जाता है। अन्य साधनाओं की तुलना में यह साधना जल्द फलीभूत होती है, लेकिन इसे करने वाले साधक को कई कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर इन नियमों में कोई गलती हो जाती है तो ऐसा करने पर इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है और लाभ के बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि इस साधना को आम लोग नहीं कर सकते हैं। यह केवल अकेले रहने वाले अघोरी लोगों के लिए बनी है। यह साधना करने के लिए कम से कम 11 दिनों का वक्त लगता है। यह साधना रात को 12 बजे के बाद ही करनी है। कर्ण पिशाचनी साधना वैदिक विधि से भी संपन्न की जाती है और तांत्रिक विधि से भी संपन्न होती है। इसका मंत्र स्क्रीन पर दिया गया है। इस मंत्र का 11 दिनों तक हर रोज 1100 बार जप करना है। इस मंत्र को गुप्त त्रिकालदर्शी मंत्र भी कहा जाता है। साधक को इस समय में काले वस्त्र को पहनना चाहिए और भोजन दिन में केवल एक ही बार करना चाहिए और व्यर्थ बातचीत न करें, कम से कम बोलें और अन्य लोगों से दूरी बनाएं और स्त्री से बातचीत न करें। साथ ही स्त्री समागम से दूर रहें। मन, कर्म, वचन की शुद्धि रखें। साधना पूर्ण होने पर जब कर्ण पिशाचनी आपके हाथ पर अपना हाथ रखकर 3 वचन ले तो आप हाँ कर दीजिएगा। इसके बाद आप वचन मांगना ना भूलें। आपको बोलना है, मैं आपसे कुछ वचन मांगना चाहता हूँ। वह बोलेगी, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। आपको कहना है, वचन दो। जब वो वचन दे तब मांगे। प्रथम वरदान, मैं जब भी तुमसे कुछ मांगू वह इच्छा तुरंत पूरी कर देना। दूसरा वरदान, मेरी मर्जी के बिना खुद कुछ भी नहीं करोगी। और तीसरा वरदान, जब मैं तुम्हें प्रकट होने के लिए पुकारूं तुम शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो जाना। इस तरह के वचन मांग लें। एक जरूरी बात, हो सके तो किसी गुरु के बिना इस साधना को ना करें और जब तक आप साधना के लिए पूरी तरह तैयार ना हो तब तक इसे करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यह साधना गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए नहीं है। इसलिए जब तक आपको पूरी तरह पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो तब तक इसे करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, यही थी कुछ जानकारियां कर्ण पिशाचनी के बारे में और अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इसके खौफनाक और दिल को दहला देने वाले घटनाओं के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इसे शेयर कर देना और स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनना और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मेरे मामा जी के दिन अचानक ही बदल गए थे। वो परिवार जिसके पास बिजली के बिल भरने के पैसे भी जैसे तैसे पूरे होते थे, उनके यहाँ अब हर रोज नए टीवी और एसी जैसी चीजें आने लगी थी। मोहल्ले का हर इंसान इस काया पलट से भौचक्का था। सबके बीच बस एक ही बात रहती कि आखिर मेरे मामा जी के हाथ ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई
और एक दिन मामा जी ने मेरी मम्मी को इसका राज बता ही दिया। मामा जी बचपन से ही काफ़ी धार्मिक थे और बड़े होने पर ज्योतिष से शुरू हुआ ये शौक तंत्र मंत्र और साधनाओं से ज्ञान अर्जन में बदल गया। और इसी फितूर के चलते एक दिन मामा जी ने एक कर्ण पिशाचनी को साध लिया था। कर्ण पिशाचनी दरअसल एक सिद्धि है। ये जिस भी इंसान से खुश हो जाए उसके साथ आकर रहने लगती है। इससे पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब कर्ण पिशाचनी अपने साधक के कान में फुसफुसा कर दे देती है, इसलिए इसे कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। इसे सिद्ध करना हर एक की बस की बात नहीं होती है। कर्ण पिशाचनी एक तामसिक सिद्धि है जो काले जादू और अघोरी पंथ वाले साधक ही कर सकते हैं। कर्ण पिशाचनी को साधने वाले इंसान को महीनों तक अकेले एक जटिल साधना करनी पड़ती है जिसमें नहाना धोना निषेध होता है। साधक को कच्चे मांस के साथ ढेर सारी शराब पीनी पड़ती है और साधना करते हुए इसी तरह का जीवन तब तक जीना होता है जब तक कर्ण पिशाचनी उससे खुश नहीं हो जाती। लेकिन मेरे मामा जी ने यह कमाल कर दिखाया था। उनके पास अब एक कर्ण पिशाचनी थी जो किसी भी सवाल का जवाब उन्हें दे सकती थी। पहले तो मामा जी उस कर्ण पिशाचनी से सिर्फ अगले दिन लगने वाली लॉटरी और सट्टे के नंबर ही पूछते थे, पर धीरे धीरे मामा जी का लालच बढ़ता गया और उनके घर पैसों की मानो बारिश होने लगी। और जब कर्ण पिशाचनी वाली बात लोगों में फैलने लगी तो सबसे पहले इसका फायदा मामा जी के पड़ोसियों ने ही उठाया। उनके आसपास के लोग जो उनकी सफलता से जलने लगे थे अब उनके पास अपना भविष्य पता करने आते और मामा जी की बताई सभी बातें हमेशा सच निकलती। मामा जी का नाम फैलने लगा था और दूर दूर से लोग उनके पास आते। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मामा जी के घर के बाहर रोज बड़ी और महंगी गाड़ियां खड़ी दिखाई देने लगी। वो अब एक जाने माने ज्योतिष बन चुके थे। देखते ही देखते उनका 2 कमरों का घर एक 3 मंजिले की कोठी बन गया। लेकिन फिर वही हुआ जैसा इन किस्सों में अक्सर सुनने को मिलता है। एक दिन मामा जी की कर्ण पिशाचनी उनसे नाराज हो गई। मामा जी मानो पागल होने लगे थे। वो अपने आप से बातें करते रहते और रात रात भर चीखते रहते मानो किसी से चुप होने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। पूरे दिन वो अपने कानों में रुई या फिर उंगली डाले रहते जैसे बहरे हो जाना चाहते हो। उनका ये पागलपन बढ़ता जा रहा था और एक दिन हम सबने देखा कि उनके कानों से खून बहना शुरू हो चुका था। कर्ण पिशाचनी अब मामा जी के कान में पूरे दिन और पूरी रात बिना रुके चीखती रहती। हमने मामा जी को न जाने कितने डॉक्टर, वैद्य और साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, लेकिन उनकी बीमारी किसी की पकड़ में नहीं आई। पंडितों, ओझाओं और तांत्रिकों ने कुछ शुरुआती प्रयोगों के बाद मामा जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। मामा जी और उनका परिवार अब उस कर्ण पिशाचनी की दया पर थे। एक कर्ण पिशाचनी को खुश रखना उसे सिद्ध करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। कर्ण पिशाचनी को रोज शराब चाहिए होती है, इसलिए उसका साधक एक शराबी भी बन जाता है। उसके अलावा कर्ण पिशाचनी अपने साधक को किसी भी और औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे वो माँ, बहन या पत्नी ही क्यों ना हो। और मामा जी के तो 2 बेटियां थीं। वैसे तो साधना के समय से ही मामा जी ने मामी जी और अपने परिवार से दूरी बना ली थी। कर्ण पिशाचनी सिद्ध होने के बाद वे मामी जी के साथ न रहते और न ही सोते, और घर बड़ा होने के बाद मामा जी ने अपने लिए एक अलग कमरा ही तैयार करवा लिया था जिसमें किसी का भी जाना मना था। कर्ण पिशाचनी के नाराज होने से पहले ही मामी जी अपना पति और उनकी बेटियां अपना पिता खो चुकी थी, लेकिन अब मामा जी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मामा जी रोज अपने कमरे में शराब पीते और फिर जोर जोर से चीखते जैसे किसी से लड़ रहे हो। सुबह नशा उतरने के बाद वो भगवान के सामने हाथ जोड़े नजर आते। मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई भगवान। यही सब बोल बोलकर वो तब तक रोते जब तक उनके कानों से खून निकलना शुरू न हो जाता, और उसके बाद वो फिर से पागल हो जाते। शराब के नशे में ही रहना मानो इनकी बीमारी का इकलौता इलाज बन चुका था। जो परिवार गरीबी में भी खुश रहता था
अब बड़ा घर और सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी अंदर से सड़ चुका था। कर्ण पिशाचिनी हर समय मामा जी के कान में चीखती। वो बताते थे कि कैसे कर्ण पिशाचिनी बार बार उन्हें धमकी देती कि वो उन्हें और उनके परिवार का नाश कर देगी। वो बार बार अपनी कर्कश आवाज में उन्हें बताती कि उनकी बेटियां किस तरह मरेंगी। मामा जी अपना आपा खोकर कभी अपने कान बंद करते तो कभी पागलपन में अपने बालों को नोचते। मामी जी और उनकी बेटियों से ये सब नहीं देखा गया। एक दिन मामी जी ने मामा जी को उन्हीं के कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वो ताला सिर्फ उन्हें खाना देने के लिए खोला जाता। मामी जी ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि उनकी बेटियां अपने पिता को इस हाल में ना देख पाएं। लेकिन मामा जी के रोने की आवाज़ें पूरे दिन और पूरी रात आती और एक रात उस घर में खामोशी छा गई। सुबह मामा जी की लाश उस कमरे से मिली। उनके कानों में स्वेटर बुनने वाली सलाई उनके कानों में घुसी हुई थी। मामा जी को गुजरे आज 1 साल हो चुका है और उनकी आखिरी याद में मेरे सामने वो कमरा आ जाता है जिसमें वो बंद थे। उनका रोना आज भी कभी कभी किसी डरावने सपने में मुझे सुनाई दे जाता है। मामी जी और उनकी बेटियां अब इस बारे में बातें नहीं करते, लेकिन हम सब जानते हैं कि मामा जी ने अपनी जान अपने परिवार को उस कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति देने के लिए ली थी। आप सब शायद ये सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। जवाब है, मेरी एक दोस्त है जो पैरानॉर्मल साइंस में रिसर्च कर रही है, लेकिन आजकल उसके सर पे कर्ण पिशाचिनी को साधने का भूत सवार हो गया है। मैं उसे काफ़ी समझा चुका हूँ, लेकिन वो अपना मन बना चुकी है। दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप कभी ऐसा ना करें, क्योंकि इसका फल स्वरूप आप खुद ब खुद सुन रहे हैं कि कैसा होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण मिश्रा है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्त के साथ घटी एक खौफनाक घटना जिसका नाम मधुसूदन था। आज मधु बाबा इस दुनिया में नहीं हैं। 40 साल पहले की उम्र में उन्हें कैंसर हुआ था। खून की उल्टियाँ हुई थी और वे इस संसार को छोड़कर चले गए थे। मधु बाबा तो वह बाद में बने, पहले केवल मधुसूदन थे और मधुसूदन मेरे बचपन का दोस्त था। उस समय जब मैं कक्षा 3 या 4 में पढ़ता था। बाल्यावस्था गरीबी के कारण उसने बहुत से कष्ट झेले थे। उसे बीच में पढ़ाई रोकनी पड़ी और उसकी सारी इच्छाएं टूट गई थी। परंतु 18 या 20 साल की उम्र में ही उसकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और वह मधुसूदन से मधु बाबा बन गया। अब वह चमत्कारपूर्ण शक्तियों का मालिक था। कारों में घूमता, शराब भी पीता और अनेक स्त्री पुरुष भक्तों से घिरा रहता। बड़े बड़े रईस लोग उससे मिलने आते थे। यूं तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन उसने प्रारंभिक अवस्था में ही किया था, क्योंकि उसके घर में परंपरागत रूप से ज्योतिषी का कार्य होता था। लेकिन यह परिवर्तन अचानक आया था। यह उसके ज्योतिष अध्ययन के कारण नहीं आया था, यह एक तांत्रिक साधना के कारण आया हुआ परिवर्तन था। इससे वह एकदम बदल गया था। एक और बात, वह सुस्त व अपराध बोध से ग्रस्त भी लगता था, तो दूसरी ओर उसमें मुझसे अतिरिक्त साहस और अतिरिक्त आत्मविश्वास भी दिखाई देता था। लोग उससे डरने लगे थे, क्योंकि अब वह लोगों की उन बातों को भी जान गया था जिन्हें लोग छुपा कर रखते थे। जब वह मधुसूदन से मधु बाबा बन गया, तब भी मेरी उससे मुलाकातें हो जाती, लेकिन जब भी मैं उससे मिलता तो मुझे अपने आप में ही एक छोटापन दिखाई देता, और वह तो बदला हुआ था ही। अब तक मधुसूदन था, पर आगे वह मधु बाबा बन गया। जब उसे कैंसर होने की बात मैंने सुनी तो उसे देखने के लिए मैं 3 बार गया। पहली बार घर गया तब जलन से बेचैन था, तड़पता था और मुझसे बात कर सके इसलिए मेरे ही सामने उसने दूध के साथ कई सारी गोलियां एक साथ खाई थी। बाद में अस्पताल में भी मैं उससे मिला, परंतु अंत में उसने एक सिद्ध बाबा से चिकित्सा कराना उचित समझा। तब तक वह एक धर्मशाला में रह रहा था। जब मैं तीसरी बार मिला तो जैसे दूध में उफान आता है, ऐसे ही उसके मन में भी उफान आया था और वह सारी बातें कह गया जो मैंने उससे कभी नहीं पूछी थी। हालांकि मेरे मन में भी उत्सुकता बहुत थी।
उसने बताया कि गरीबी और उपेक्षा से परेशान होकर वह शमशान घाट के निकट औघड़ बाबा की बगीची पर पड़ा रहता था। औघड़ बाबा को शहर में अनेक सिद्धियों का स्वामी माना जाता था। एक बार शहर में खूब चर्चा चली थी कि अलीगढ़ के किसी आदमी को औघड़ बाबा ने मुर्दों के ऊपर बैठकर आधी रात पर मंत्र जपने के लिए कहा था। बाद में वह आदमी पागल हो गया था क्योंकि उसने साधना को बीच में ही छोड़ दिया था। उसी बाबा से बहुत जिद करके मधुसूदन ने दीपावली की रात को कर्ण पिशाचनी का मंत्र लिया और उनके द्वारा बताए कर्म कांड के अनुसार साधना करने लगा। मधुसूदन ने संध्या गायत्री छोड़ दी, नहाना धोना छोड़ दिया और 30 दिन तक दांत भी साफ नहीं किए। सफाई और शौच के जो संस्कार मधुसूदन को कुल परंपरा से मिले थे वह सब उसे छोड़ देने पड़े क्योंकि बाबा ने साधना के लिए ऐसा अनिवार्य बताया था। 3 सप्ताह तक मैली कुचली और घृणित अवस्था में मधुसूदन ने कर्ण पिशाचनी का जप किया, परंतु चौथे सप्ताह बाबा ने उससे जो कुछ करने को कहा उसे सुनकर उसके मन में दुख और पश्चाताप हुआ क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा था कि यह सिद्धि मत करो, इसे तुम नहीं कर पाओगे। परंतु अब क्या किया जाए, उसे डर था कि बीच में साधना छोड़ देने के परिणाम घातक हो सकते हैं। बाबा ने आज्ञा दी थी कि भूख लगने पर वह अपना ही मल खाए और प्यास लगने पर अपना ही मूत्र पिए। इससे पहले वह 3 दिन तक उपवास कर चुका था। 3 दिन से अपने कमरे में बंद वही मल, वही मूत्र और वही दीपक की ज्योति, हड्डियों की माला, सामने खोपड़ी की दुर्गंध, आधी रात पर दक्षिण दिशा में मुंह करके 108 माला का जाप करता था। मधु बाबा ने बताया था कि यह उसकी तांत्रिक साधना की चरम अवस्था थी। तब वह आदमी नहीं रह गया था बल्कि कुछ और हो गया था, मल मूत्र खाने वाला कुछ और जो इंसान कभी नहीं करता। चौथी रात्रि में उसने देखा बिखरे बाल, बड़े बड़े दांत और नग्न शरीर, अस्थि माला पहने काले रंग की युवती। वह भ्रम और संदेह में था कि यह कोई सपना है या फिर सच। उसने दरवाजे को देखा तो किवाड़ बंद थी। उस व्यक्ति ने मधु बाबा के शरीर पर मल मूत्र का लेप किया। मधु बाबा ने बताया कि वह डरा तो बहुत, परंतु बाबा के आदेश अनुसार जप में संलग्न था और पिशाचनी उसके शरीर से खेलती रही। मधु बहुत घबराया था, परंतु अब ऐसी जगह आ चुका था कि लौटना उससे भी खतरनाक था। उसकी साधना 5वीं और 6ठी रात भी चली और काली युवती उसी प्रकार आई। 7वीं रात को पिशाचनी ने मधु के शरीर पर मल मूत्र त्यागा और जप के समय उसके शरीर से खेलती रही तथा चलते समय कहा, अब तुमने मुझे बस में कर लिया है। और अब मधुसूदन सिद्ध हो चुका था और अब वह मधु बाबा बन चुका था। मधु बाबा ने मुझे बताया कि उस दिन के बाद जो भी आदमी उसके सामने आता उसका पूर्व जीवन फिल्म की भांति उसके सामने आ जाता था तथा जो सवाल वह पूछता उसके जवाब मधु बाबा के कानों में गूंज जाते। परंतु बीमारी के दिनों में मधु अपनी इस सिद्धि से त्रस्त था। उसे लगता था कि सिद्धि उसके वश में नहीं, वह स्वयं सिद्धि के वश में हो गया है। वह इसलिए भी त्रस्त था कि उसने वह कार्य किया था जो उसके पवित्र अनुवांशिक संस्कारों से भिन्न था। शायद उसका मन उसे धिक्कारता भी था। आज मधु की बातों पर विचार करता हूँ तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की सारी तस्वीर सामने आ जाती है। औघड़ बाबा ने मधु के मन की सहज गति को असामान्य रूप से उत्तेजित कर दिया था। घृणा के परंपरागत संस्कारों को तोड़कर कोई भी सामाजिक व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकता। ऐसे असामान्य कार्य के द्वारा औघड़ बाबा ने मधु को असामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति में पहुंचा दिया था और यही उसकी अलौकिकता थी। यह तो सर्वमान्य है कि मानव मन रहस्यमयी शक्तियों का असीम भंडार है, परंतु साधारण जनता को सिद्धियां अलौकिक भले ही लगे, भले ही साधक को इनसे प्रचुर धन मिल जाए, परंतु वास्तव में वह कितनी तुच्छ है इस बात का अनुमान आप मधु बाबा के जीवन से स्वयं लगा सकते हैं। दोस्तों, यही थी कुछ ऐसी घटनाएं जो मैंने आप लोगों के लिए लाया। अगर आप मुझे बोलोगे कर्ण पिशाचनी के बारे में और भी कहानियां लाने के लिए तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसका 2nd पार्ट भी बनाऊं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
और दोस्तों, अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको दिख रही है तो प्लीज़ यार मुझे आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।